हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कई लोगों की, उसको मैं दूर करने वाला हूं और वो है यहाँ पे SMTP से रिलेटेड। जीमेल के केस में अगर बात करें तो लोगों को ईमेल नहीं आ रहे जो मैंने कमेंट्स देखे हैं। अगर मैं मेरे प्लेलिस्ट की बात करूं तो हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी SMTP के ऊपर यहाँ पे बनाए हुए हैं। मैंने ये भी बताया आपको PHP मेलर का यूज़ करके किस तरीके से जीमेल से भेज सकते हैं। 100% लाइव सर्वर पे भी काम करेगा। OTP वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन लॉग आउट कंप्लीट स्क्रिप्ट है यहाँ पे। एजेक्स के थ्रू डेटाबेस में भी सबमिट करेंगे। ईमेल कैसे भेजेंगे, फाइल भेजनी है, लारावेल में कैसे करना है, सब आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। पर इन सब में एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि जीमेल ने एक ऑप्शन जो है बंद कर दिया है, जिस ऑप्शन से आप लोगों को ईमेल जाते थे, जो मैंने इन वीडियोस में आपको बताया हुआ है यहाँ पे। तो अब उसी में थोड़ा सा चेंज करना है। खाली क्या चेंज करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और सर्वर पे भी चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, लोकल होस्ट पे भी दिखाऊंगा। तो अभी तक जिस भी किसी को SMTP की प्रॉब्लम आ रही थी जीमेल का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके, वो आज के बाद यहाँ पे नहीं आने वाली है। क्या यूज़ करेंगे? मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ PHP मेलर लाइब्रेरी, जो हम लोगों ने हर बार यहाँ पे करी है। ऑलरेडी मैंने लाइब्रेरी को डाउनलोड किया है। सोर्स कोड भी मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्या क्या चेंज करना होगा वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। करना क्या है, आपको आना है अपने जीमेल के अकाउंट में यहाँ पे, और जैसा कि हम लोग करते ही हैं मैनेज योर गूगल अकाउंट में यहाँ पे आना है। अब कहानी ये है कुल मिला के कि हमारे पास यहाँ पे एक सिक्योरिटी के अंदर एक ऑप्शन आया करता था पुराने ज़माने में, लेस सिक्योर ऐप का। उसको आपको यहाँ पे इनेबल करना होता था, पर वो ऑप्शन है ही नहीं। अब वो अगर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप SMTP का यूज़ करके ईमेल भेज नहीं सकते। क्या ऑल्टरनेट करना है उसका मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मैं एक लिंक भी दे दूँगा आपको यहाँ पे, वो है ऐप पासवर्ड का। नॉर्मली ये जो ऐप पासवर्ड का ऑप्शन है आप लोगों को इस सेक्शन के अंदर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ साइन इन टू गूगल, यहाँ पे आपको एक ऐप पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा। ये लिंक को खाली आपको यहाँ पे हिट करना है इस तरीके से। तो आप लोगों को एक इस तरीके से स्क्रीन आएगी। अब आप बोलेंगे यार ये स्क्रीन में क्या है, ये तो बोल रहा है कि द सेटिंग यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल फॉर योर अकाउंट। इस सेटिंग का ये मतलब है कि आपने अभी तक अपने वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ किया हुआ है। इनेबल करने के लिए यहाँ पे, या ऑप्शन के लिए जो हमें ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू ईमेल जाएगा, उसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है इसको करना पड़ेगा क्या, ऑन। तो हम आते हैं इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। एक बार मैं फोन नंबर अपना भी यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद का जो स्क्रीन है डायरेक्टली आपको वो दिखाता हूँ। तो OTP जो था वो सारी चीज़ें डालने के बाद मेरे पास एक ये स्क्रीन जो है वो आया है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ उसे टर्न ऑन, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो था उसको मैंने कर दिया है यहाँ पे ऑन। अब जैसे ये मैं ऑन कर देता हूँ, अब अगर मैं मेरे ये वाले पेज पे आऊँ तो आइडियली मुझे यहाँ पे किस तरीके का स्क्रीन दिखना चाहिए। तो बस यही जादू था, यही चीज़ अपने को यहाँ पे चाहिए थी। तो ये स्क्रीन अब आपको मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने ऑन करा हुआ होगा। अब अगर मैं पीछे चलूँ तो आप लोगों को याद होगा लेस सिक्योर ऐप के केस में क्या होता था, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना पड़ता था। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आते हैं कि अब यहाँ पे एक क्या करता है, हमें एक पासवर्ड जनरेट करके देता है। उस पासवर्ड का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी को भी ईमेल भेजने के लिए कोड के थ्रू। तो मैं क्या कर देता हूँ, हमें वेबसाइट के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ इधर और एक मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके रेफरेंस के लिए है कि ये पासवर्ड किस लिए जनरेट करना चाहते हो। ये मिल गया मेरे को पासवर्ड। अब ज़्यादा होशियारी मत करिएगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि यही पासवर्ड का यूज़ आप करोगे और मेरे ईमेल आईडी से मेल जाने लगेगा, तो वो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये पासवर्ड को यहाँ से कर दूंगा रिमूव। अब ये जो पासवर्ड मैंने कॉपी करा है इसके थ्रू हम लोग ईमेल भेजेंगे। कैसे भेजेंगे वो देखते हैं। ये थी हमारी स्क्रिप्ट। तो हमें क्या क्या करना होता है मैंने पहले भी बहुत बार बताया, एक बार बहुत क्विकली फिर बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे SMTP मेलर का यूज़ करने वाले हैं और इस मेलर में कुछ फंक्शंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आपको खाली इसमें चेंज क्या करना है, SMTP सिक्योर, ये ध्यान रखिएगा। जीमेल के केस में आपका TLS होना चाहिए, होस्ट smtp.gmail.com होना चाहिए, पोर्ट 587 होना चाहिए। अब नीचे आ जाते हैं। एक तो जो मैंने पासवर्ड कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
और किस ईमेल आईडी से भेजने वाले हैं मेल, उसके लिए मैं मेरा जो ईमेल आईडी है वो कॉपी कर लेता हूँ और ये जो सारे मेरे को नोटिफिकेशन आए इन सबको डिलीट कर देता हूँ। इस ईमेल में डाल देते हैं यूजर नेम क्या है और फ्रॉम ईमेल में क्या रखना है, वहां पे मैं मेरा ये वाला ईमेल आईडी डाल देता हूँ। नीचे आएंगे तो हमारा ये एक फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे मेल के थ्रू सेंड का। अगर इसको कोई एरर आई तो ये एरर दिखा देगा, अदरवाइज हमें एक मैसेज रिटर्न करके दे देगा सेंड का और उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दें। इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई भी दिक्कत किसी को यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। SMTP मेलर फंक्शन में इसमें मैंने क्या करा है, 3 पैरामीटर डिफाइन करे। पहला, किसको ईमेल भेजना है, जो भी ईमेल आईडी भेजना चाहते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं डाल देता हूं टेस्ट सब्जेक्ट SUBJECT। और क्या HTML भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए यार एक पैरामीटर बनाया, या मैं इसको हटा ही देता हूं, हेलो विशाल। तो अब ये क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके ईमेल भेजेगा इसको। देखो मेरी वही ईमेल आईडी खुली हुई थी, इसीलिए मैंने उसी ईमेल से उसी को भेज दिया। आपको जो भी 2 में ईमेल आईडी रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब आएंगे एक बार, क्या करेंगे, हमारे पेज को हिट करेंगे। भाई ईमेल भेजने के लिए पेज को तो हिट करना ही पड़ेगा ना, बिना उसके तो कोई भी ताकत नहीं भेज सकती। तो हम आ जाते हैं इधर और थोड़ा सा वेट करते हैं। सेंट चला गया, देखते हैं, देखो मेल आ गया यहाँ पे। अब कुछ बोलेंगे, एक चीज़ और कुछ बोलेंगे, यार यहाँ पे तो मैंने test.php डाला ही नहीं है, तो मैंने मेरे कॉन्फ़िगरेशन में test.php को इंडेक्स से रिप्लेस करा है। मतलब अगर index.php नहीं मिलेगी तो test.php पे वो ऑलरेडी हिट हो जाएगा। ये अपाचे में मैंने डिफाइन किया, अदरवाइज मैं आपको एक बार दोबारा हिट करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, सेंड आ गया। और अगर आप यहाँ देखोगे ना तो 2 मेल जो है वो यहाँ पे चले गए हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर लेस सिक्योर ऐप नहीं चल रहा है तो फिर आपको मैंने एक नया तरीका जो है यहाँ पे बता दिया है, जो पक्का जो है यहाँ पे आपका चलेगा। तो आई होप अभी तक जिस भी किसी को प्रॉब्लम था किस चीज़ से, ईमेल शूट नहीं हो रहे जीमेल का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके SMTP, तो वो आई गेस जो इशू है अब आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको कई सालों पहले ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। अगर पूरी स्क्रिप्ट अगर फिर से बनानी है, जिसमें मैं सोच रहा था पर मुझे लगा यार तो बना तो चुके हैं, हम एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन डाल सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ अगर आपको लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट पूरे डिटेल में बताई जाए, पहले समझ में नहीं आया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, या फिर बस खाली येस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अगर मुझे आंसर मिलते हैं येस, तो एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना दूंगा जहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको क्लियर कर दूंगा। पर ईमेल का जो इशू था वो आई गेस आपका यहाँ पे अब रिजॉल्व हो गया होगा। आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक जीमेल फिर से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे चेंज नहीं करता। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, जिससे वो जो पासवर्ड था वो चलेगा नहीं। अगर वो पासवर्ड नहीं चलेगा, ये देखें एक बार क्या होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखो इसने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं भाई हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आई। अब एक चीज़ और भी देखो, अच्छा है आपको ये इशू आया हमारे सामने। अब ये एरर देख के क्या समझ में आएगा आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना एक डिबग का ऑप्शन आता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिबग। एक सेकेंड, मेरे को ना बस याद नहीं आ रहा कि ये SMTP डिबग है या क्या है। एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू तो 2 ही रखनी है, पर मुझे बस ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ये SMTP डिबग है। हाँ SMTP डिबग, ठीक है। अब देखना क्या जादू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब ये देखो पूरी की पूरी जो आपको चीज़ें हैं बता देगा। एंड में इसने बता दिया कुड नॉट ऑथेंटिकेट, तो आपको पता चल गया। साथ ही क्या बता दिया, यूजर नेम पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे दिक्कत है। तो जब भी आपको ईमेल एरर आई है ना, तो इसको इनेबल कर दो, 2 कर दो, आपको सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पे निकाल के दे देगा। 2 कर दो या फिर इसको बेसिकली ट्रू कर दो यहाँ पे आपको, तो भी इशू जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक और चीज़ जो हमने वीडियो के शुरू में बोली थी, मैं आपको सर्वर पे भी इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। ये कोई कई लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो मैं एक्चुअली भूल गया था, तो एक बार ना मैं उस पर भी चलता हूँ। तो बस क्या करना है आपको, ये जो पूरे का पूरा सोर्स कोड है, अब एक काम और करना पड़ेगा, पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा फिर से। इसको तो मैंने डिलीट कर दिया था, जनरेट कर लेते हैं।
और ये बोल रहा है, फिर से अभी बोल रहा है डालने के लिए मेरे को पासवर्ड। डाल लेते हैं पासवर्ड, हम आ गए, हम बोल देते हैं इधर, हम बोल देते हैं वेबसाइट जनरेट। इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इसकी जगह पे डाल देता हूं इस तरीके से। अब क्या करना है, एक बार इसको हिट भी कर लेते हैं, भाई सब बराबर चल भी रहा है ना, चलेगा ही वैसे तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना चलने की। चलो मेल आ गया। अब यही कोड देखो पूरे का पूरा, ये जो SMTP का फोल्डर था ना, ये मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक होगा वहां पे दे दूंगा। ये जो test.file फाइल है ना, बस इसको मैंने अपलोड करा है। ये फोल्डर ऑलरेडी मेरे सर्वर पे पड़ा हुआ था, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार। तो जो अपना सर्वर है ना, उसी पे डाला हुआ है, प्रोग्रामिंग विद विशाल वाले पे, test.php। और एक काम और करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं, अरे यार हमारा तो चल ही नहीं रहा, आपने तो ये किया वो किया। मैं आपको देखो सर्वर वाली फाइल पे ना इसको भी चेंज कर देता हूँ, कि कोई ये ना बोले कि नहीं यार ये तो वही मेल है। मुझे पता है इस तरीके के कमेंट भी आ जाते हैं, तो इसको कर लेते हैं हिट, वेट करते हैं। यहाँ पे नया मैसेज आ गया और देखो हेलो विशाल 111 यहाँ पे आ गया। तो सिंपल प्रोसेस है, सेम जो काम वहाँ कर देते इधर करते। अब फाइनली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग किस तरीके से आप ईमेल भेज सकते हैं जीमेल SMTP का यूज़ करके। लाइब्रेरी है हमारी PHP मेलर, कोई और भी लाइब्रेरी आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोर्स कोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।